किसी ने कुछ किया या कोई कुछ करता था। तो सबसे पहले देखो कि इसको जानना जरूरी क्यों है, क्यों ये आवश्यक है कि इसको हम समझ ले। कब हम बोलते हैं इसको, तो जब आपको पास्ट में किसी टाइम के बारे में कुछ बताना है कि कभी किसी ने कुछ किया, जैसे कल के बारे में, बीते हुए कल के बारे में, बीते हुए परसों के बारे में, कल शाम के बारे में, जब आप 6 साल के थे उस समय के बारे में, जब आप गांव में रहते थे उस समय के बारे में, कोई स्टोरी वगैरह बताना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कहोगे या तो मैंने कुछ किया या फिर मैं कुछ करता था। पास्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यह है कौन सा? ये टेंस में आता है सिंपल पास्ट टेंस। क्या आता है ये? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका रूल बनाने का जो नियम है वो देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं कि इसका प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, किस किस सिचुएशन में करेंगे। तो पहला देखो क्या है? कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। पास्ट में जो कोई एक्शन है वो जो कंप्लीट हो गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे क्या है? उसने शाम को मुझे फोन किया, या उसने कल शाम को मुझे फोन किया, मैंने कल एक फिल्म देखी। तो बेटा ध्यान देखो कि मैंने कल एक फिल्म देखी, तो यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कल के बारे में बात कर रहे हैं, हम फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम फिल्म के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम किसके बारे में बात करें? इसमें हम टाइम के बारे में कि मैंने कल कुछ किया, मैंने परसों कुछ किया, ठीक है। उसके बाद आप पास्ट हैबिट के बारे में बात कर सकते हो कि मैं कुछ करता था या मैं कुछ किया करता था, ठीक है। जैसे हम हर गर्मी में अपने गांव जाते थे, ठीक है। उसके बाद वो सोने से पहले कहानियां पढ़ती थी व्हेन शी वाज अ किड, जब वो छोटी बच्ची थी। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे कि एक काम हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ पास्ट में। तो यहां पे भी हम सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे क्या हो गया? मैं घर गया, खाना खाया और सो गया। दूसरा, हमने काम खत्म किया, ऑफिस बंद किया और घर गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पास्ट में। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। जैसे मैं रोज सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, नहाता हूं, लंच करता हूं और फिर स्कूल जाता हूं। तो ये भी सीक्वेंस है। लेकिन हम किसके बारे में, क्या है ये, किस समय के बारे में बात कर रहे हैं? या हम पास्ट के बारे में बात करें। समझ में आ गया? दूसरा क्या हो जाएगा? स्टेट्स ऑफ सिचुएशंस दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ऐसे सिचुएशन, ऐसा कुछ हुआ करता था जो कि अब नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में भी क्या होगा? हमारा सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करेंगे। जैसे वो सोने से, वो पहले दिल्ली में रहता था, वो पहले दिल्ली में रहता था, अब दिल्ली में वो नहीं रहता है। मेरे चाचा बैंक में काम करते थे, तो वो पहले बैंक में काम करते थे, बाद में उसी बैंक को लूट के उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, ठीक है। अच्छा चलो, उसके बाद नरेटिंग स्टोरी। जब आप स्टोरी नरेट कर रहे हो, कहानी सुना रहे हो, तो वहां पे भी हमें सिंपल पास्ट की जरूरत होगी। ध्यान दो, अगर आपका सिंपल पास्ट कंप्लीट नहीं है तो एक शब्द नहीं बोल सकते हो आप, एक सेंटेंस नहीं बोल सकते हो पास्ट के बारे में। चाहे स्टोरी सुनाना हो, कल क्या हुआ ये बताना हो, कुछ किया करते थे वो बताना हो, या कोई स्टोरी बताना हो, हिस्ट्री के बारे में बताना हो, हर जगह यही काम करेगा। क्या? सिंपल पास्ट टेंस। समझ में आ गया? तो स्टोरी के लिए क्या हो गया? एक राजा ने पहाड़ी पर एक सुंदर महल बनाया। वाह, समझ में आ गया? यस नो? नहीं है, नहीं आया समझ में? क्यों नहीं आया? देखो, ये हो रही है, पास्ट के बारे में बात करें, बनाने का रूल वो तो हम बाद में बताएंगे। हम
इन सभी सिचुएशंस में सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। जब आपको कोई कंप्लीट एक्शन बताना हो, सिंपल पास्ट टेंस, मैंने कल कुछ किया, ठीक है, कल क्यों नहीं आए, तो मैंने कल ये किया, ठीक है, कल मैं मामा के यहाँ गई थी, तो ये भी क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस ही हो गया। दूसरा हैबिट वगैरह के लिए होता है, तो जैसे मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम वीडियो गेम खेलती हो, तो तुमने क्या कहा कि सर मैं पहले खेलती थी, ये भी हो गया। तीसरा क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, 4-5 चीजों के लिए अलग अलग है। कल मुझे मम्मी ने पीट दिया, क्यों पीट दिया, सर मैं कल खेल के आई, घर में घुसी, बेड पे चढ़ गई, मम्मी ने पीट दिया, क्यों, क्योंकि मैंने जूते नहीं उतारे थे। हो गया, तो 3 काम को बताया, तो तीनों काम के लिए क्या है, हम सिंपल पास्ट टेंस, पहला एक्शन मतलब पहला सेंटेंस, कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा। समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार से कोई सिचुएशन बताना है तो उसको भी करोगे, या कोई कहानी बताओगे तो वहां पे भी। समझ में आया। अब देखो रूल देख लो, बनाने का क्या नियम है कि किसी ने कुछ किया या कोई कुछ करता था, दोनों सेम ही है, और दोनों में क्या हम लगाएंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो ये किसके लिए होगा, किसी ने कुछ किया या कोई कुछ करता था, ठीक है। तो जैसे होगा कि आज मैंने खाना खाया, सो आई एट, हो गया, मैंने खाया, क्या हो गया, आई एट। और मैं खाता था, मैं पहले अंडा खाता था, मैं पूरी तरह शाकाहारी हूं, तो क्या आई एट एग्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, एक चीज और ध्यान में रखना कि कोई कुछ करता था को कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई कुछ किया करता था, तो वहां पे आई एट के जगह पे हम ये भी लिख देते हैं, क्या, आई यूज टू ईट, ठीक है। आई ईट या यूज टू ईट, इसको रहने दो, चूंकि अभी हम सिंपल पे काम कर रहे हैं, तो यही समझ लो। समझ में आ गया। अगर नेगेटिव में है तो क्या है, सब्जेक्ट होगा और उसके बाद डिडंट हम देंगे, क्या होगा, डिडंट मतलब डिड नॉट, और उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आए, क्लियर। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, पहले हम डिड से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे तो इसलिए डिड को कैपिटल से हम लेते हैं, क्या होगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा, डिड यू सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, ठीक है। डिडंट के बाद सॉरी पहले वर्ब लिखेंगे ना, फिर ऑब्जेक्ट होगा, है ना। सो क्या तुमने उसे देखा, आई डिडंट सी हिम। समझ में आ गया। एक चीज और देख लो बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में, तो कभी कभी लंबा ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है। लंबा ऑब्जेक्ट का क्या है, जिसमें टाइम भी आएगा, चीज भी आएगी और समय भी आएगा, होता है ना ऐसे। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोगे कि जो सब्जेक्ट जो आंसर कर रहा हो व्हाट का। मैंने कल रोटी खाई, तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आई, फिर क्या होगा, वर्ब एट, क्या खाया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले जो खाया वो लिखो, तो आई एट ब्रेड, कब, अब लिखो यस्टरडे। या फिर अगर घर पर, कल घर पर मैंने एक रोटी खाई, ठीक है, तब वहां पे क्या होगा, आई एट अ रोटी एट होम यस्टरडे, ठीक है।
अरे चपाती कोई हिंदी है क्या जो चपाती रोटी बोलो या चपाती बोलो, ये इंडियन डिश है, ठीक है। हाँ, कहाँ पे कौन से डिक्शनरी में तुम्हें चपाती लिखा हुआ मिला है, जरा बताना। ये स्कूल वालों का ड्रामा होता है, ठीक है ना। बच्चों को देखोगे जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा ना, तो यहां तक कि मदर ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है, उसको मॉम करवा देंगे। आई मेट माई मॉम यस्टरडे, मदर में क्या बुराई है, ठीक है। और लोकल जगह पे है ना, हर जगह नहीं होता है। लोकल जगह पे हम लोगों को बताऊं कि अगर हम लोगों ने अपने चाचा को अगर अंकल कह दिया ना, वही कहेंगे, बोलेंगे अंकल पड़ोसी होते हैं या दूसरे होते हैं, हम चाचू हैं, हम चाचा हैं, हम अंकल नहीं हैं, है ना। अच्छा चलो, अब देखो, तो ये बनाने का हो गया, नियम देख लिया है। अब देखो कि इसमें से कुछ सेंटेंसेस हम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे बनाएंगे। तो क्या है, उसने शाम को मुझे फोन किया, तो उसने फोन किया, समझ में आ गया। पहले नंबर पर उसने फोन किया, तो ये क्या हो सकता है, या तो किसी लड़के ने फोन किया ही, या किसी लड़की ने किया शी। लड़का लड़की का मतलब है या तो मेल है या फीमेल है जिसने फोन किया है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, उसी के हिसाब से आप बनाओगे। तो अगर खाली उसने अगर लिखा हो, आपका क्लियर नहीं है, तो हम ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उसने किया, क्या किया, ही कॉल्ड। अच्छा, क्या है, किसको कॉल किया, मुझे। ही कॉल्ड मी, कब कॉल किया, शाम को। सो ही कॉल्ड मी। तो यहां पे बेटा शाम को जो हो रहा है, तो हम स्पेसिफिक शाम की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ही कॉल्ड मी इन द, ठीक है, ही कॉल्ड मी इन द इवनिंग, ठीक है। और क्या कर रही हो तुम, देखो ना, लिखना थोड़ी है। तो ऐसा होगा तो मैं लिख के दे देता हूं और कर लेना। ध्यान दो, लिखना उखना नहीं है, किसी कोई नहीं लिखेगा। अच्छा चलो, मैंने कल एक फिल्म देखी, तो हो गया आई वॉच्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या देखी तुमने, क्या देखा, तो आई वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। आई वॉच्ड अ मूवी, कब, कल। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, समझ में आ गया। और फैक्ट के लिए क्या हो गया, ये हैबिट्स के लिए या फैक्ट भी हो गया, तो उसके लिए क्या हो गया, हम हर गर्मी में अपने गांव जाते थे। तो क्या है, हम जाते थे, ठीक है। अब इसको जाया करते थे, इसको यूज टू भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उस पर हम बाद में काम करेंगे, पहले हम सिंपल पे काम कर रहे हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो हम प्लूरल हो गया, तो क्या हो गया, वी, क्या है, हम जाते थे, सो वी वेंट, कहा, टू आवर विलेज, कब, बिल्कुल सही, एवरी। अब देखो, जो जो लिख नहीं रहा है वो क्या कर रहा है, वो आंसर, अभी तो तुम आंसर कर रहे हो। जो लिखने में बिजी रहोगे बेटा, तो दिमाग कहां से यूज करेगा। यही काम तो आप लोग करते रहते हो, जो स्कूल में भी समझ में नहीं आता है। कोई भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं, ये मौका आपके पास नहीं आएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं। सो यू नीड टू फोकस। टीचर है, एक्सपीरियंस है, वो कुछ पढ़ा रहे हैं, वो आपको किताब में भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। उन्होंने किताब पढ़ी है, 75 बार पढ़ी है, वो स्टूडेंट को समझा रहे हैं, हर बार अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले टीचर को सुनना है। लिखने वाला काम तो घर पे भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये तो आपको मिल जाएगा ना यूट्यूब पे, तो फिर वहां पे देख लेना, वहां पे लिख लेना, लिखने का ज्यादा शौक है तो वो सोने से पहले कहानियां पढ़ती थी, तो वो
पढ़ती थी तो क्या हो जाएगा? शी रीड नहीं होगा बेटा, स्पेलिंग सेम है लेकिन होगा रेड। वो पढ़ती थी क्या? कहानियां। हाँ, स्टोरीज, ठीक है ना? स्टोरीज क्या है? सोने से पहले, बिल्कुल सही। बिफोर बेटा स्लीप नहीं होगा, स्लीपिंग। एक चीज और ध्यान देना कि जब भी आफ्टर और बिफोर आए तो उसके बाद वर्ब नहीं देना, वर्ब के साथ आईएनजी जरूर देना। समझ में आ गया? बिफोर ईटिंग, बिफोर डांसिंग, आफ्टर स्लीपिंग नहीं। आफ्टर स्लीपिंग कैसे हो सकता है? सोने के बाद क्या हो सकता है? कुछ हो कर थोड़ी सकते हो, ठीक है ना? तो क्या ही प्लेड क्रिकेट आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद वो क्रिकेट खेला, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ देख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। सपना देखना तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अगर सपना देखने की बेटा आदत अगर नहीं हो आप लोगों में तो 90% तो कभी लाओगे ही नहीं। 90% अगर लाना है तो सपने में ही आएंगे। इसलिए सपना जरूरी है। अब देखो सीक्वेंस के बारे में, जैसे हिंदी में है वैसे ही। मैं घर आया, क्या हो गया? आई केम होम, ठीक है। उसके बाद क्या किया? खाना खाया, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या हुआ? और सो गया, एंड वेंट टू स्लीप। इसको आप एंड स्लेप्ट भी आप कर सकते हो, और सो गया, ठीक है। हमने काम खत्म किया। हाँ, सो वी फिनिश्ड काम, स्पेसिफिक काम था तो वी फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। ऑफिस बंद किया, क्लोज का मतलब हो गया बंद कर दिया। लॉक्ड, क्या? हाँ, द ऑफिस, और उसके बाद एंड वेंट होम, ठीक है। हाउस लिख दो, बड़ा घर, बड़े घर में रहते हो, बड़ा सा, बड़ी पार्किंग है वगैरह, यहाँ पे बड़ा कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन हाउस हैज डिफरेंट मीनिंग। हम जहाँ पे रहते हैं, होम कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा, ठीक है। तो होम ही प्रेफर करो, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया? स्टेट्स ऑफ सिचुएशंस दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो क्या वो पहले दिल्ली में रहता था तो वो रहता था ही लिव्ड इन द, नहीं कल भी बताया था, दिल्ली कब? बिफोर, ही लिव्ड इन दिल्ली बिफोर। मेरे चाचा काम करते थे तो हो गया माई अंकल, बिल्कुल सही। वर्कड इन द बैंक, इन बैंक लिख दो ना, ठीक है। स्पेसिफिक बताना है, इन बैंक, ठीक है। या द भी लिख दो, दैट डिपेंड्स। इन बैंक और इन द बैंक कर सकते हो, अगर अलग अलग भी हो सकता है और स्पेसिफिक में भी हो सकता है, ठीक है। एक राजा ने पहाड़ी पर एक सुंदर महल बनाया तो क्या हो गया? अ किंग बिल्ट अ हाउस ऑन, क्या क्या बनाया इसने? सुंदर महल बनाया ना, तो क्या करोगे? आ किंग बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना। ब्यूटीफुल हाउस कहाँ? ऑन द हिल, ठीक है। जल्दी जल्दी, अरे कैसे लिखते हो उसका क्या मतलब है? क्या लेना देना है? कैसे लिखता हूं? जो मैं बोलता हूं वो सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है?
वैसे तुम लिखो, ठीक है। अब गोल 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 करके लिखने के चक्कर में 10 मिनट का लिखने पे, मैं वैसे भी कहता हूं कि लिखने पे भरोसा नहीं करता। तुम लोगों को बोलना सिखा रहा हूं, यहाँ पे बोलने पे फोकस करो, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे सेंटेंसेस क्या करना है आपको, ये सब सेंटेंसेस आपको बनाना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो शुरू करो।